एचपी में। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, इस बार होली का जो त्यौहार है वो 25 मार्च को पड़ेगा और सोमवार का दिन रहेगा। और फिर होली तो हिंदू समाज में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। खासतौर से उत्तरी भारत में तो होली का विशेष महत्व होता है, बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है। लेकिन जिस दिन होली खेली जाती है उसके एक दिन पहले होलिका दहन का भी पर्व मनाया जाता है, जो कि 24 मार्च को पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, होली का त्यौहार इतना धूमधाम, इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कहते हैं ना कि इस दिन मतलब अच्छाई जो है जीती थी और बुराई हारी थी। क्योंकि होलिका जो है वो एक राक्षसी थी, हिरण्याकश्यप की बहन थी। वो भक्त प्रहलाद को अग्नि में लेकर के बैठी थी और भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की थी और होलिका जल गई थी। तो कहते हैं ना कि अगर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, गलत भावना है, तो आप कभी भी किसी भी काम को करने में सक्सेस नहीं होंगे। अगर आपके मन में भगवान के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो आप ज़रूर जीतेंगे। तो इसीलिए भक्त प्रहलाद शायद जीत गए और होलिका हार गई थी। तो इसलिए इस त्यौहार का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। और भगवान ने होली का मतलब जो है प्रहलाद को जन्म बचाने के लिए भी जन्म लिया था। तो इसलिए भी प्रहलाद के मतलब भक्त प्रहलाद को लोग बहुत ही अच्छे से मानते हैं और बहुत अच्छा उनका एक उदाहरण देते हैं कि भगवान पे उनको भरोसा था और भगवान ने उन्हें बचा लिया था। इसके मतलब मान्यता में एक कथा भी है कि श्रीहरि भगवान विष्णु ने जब नरसिंह का अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, तब से होली का त्यौहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। होलिका दहन पर लोग लकड़ी, उपले और झाड़ को इकट्ठा करते हैं और अग्नि के हवाले कर देते हैं। एक अग्नि का कुंड बनाते हैं बड़ा सा, मतलब काफ़ी ऊंचा रहता है, फिर उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं और वही सीन जो प्रहलाद को होलिका लेके बैठी थी, उसी की मान्यता के अनुसार उसको जलाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जिसके एक संतान हो उसे इस होलिका को दहन नहीं करना चाहिए, मतलब अग्नि नहीं देनी चाहिए। इस करने से ऐसा बोलते हैं कि नुकसान होता है बच्चे के लिए। तो ऐसा ना करें, अच्छी बात है। जिसके एक बच्चा है तो उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन होलिका दहन के समय में कुछ खास चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात है कि उधार लेना। होलिका दहन पर कभी भी किसी से रुपया पैसा उधार नहीं लेना चाहिए कि अग्नि में प्रज्वलित करने के लिए चीज़ों को हम उधार ले लेते हैं कि हमें भी दिखाना है ना, दिखावे की दुनिया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन अगर आप पैसा लेन देन करते हैं, उधार करते हैं, तो इससे आपके घर में कंगाली आती है, इससे घर की सुख संपन्नता में कमी आती है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा है, ये लोग ना करें होलिका दहन। ऐसा कहते हैं कि ना जिनके पास एक पुत्र होता है, मैंने बताया ना पहले भी कि जिसके एक संतान होती है उसे होलिका दहन नहीं करना चाहिए। क्योंकि हालांकि जिन लोगों के पास में एक पुत्र या एक पुत्री है, यानी कि एक पुत्र है एक पुत्री है, 2 संतानें हैं, तो वो होलिका दहन कर सकते हैं। लेकिन एक संतान वाला नहीं करता है, उससे उसके संतान के ऊपर मतलब विपत्ति आने की संभावना होती है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं, तो नहीं करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों से परहेज। होलिका दहन के दिन सफ़ेद चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद चीज़ों का सेवन अच्छा नहीं माना जाता है। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा को किया जाता है और इस दिन सफ़ेद चीज़ों में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। कहते हैं कि नकारात्मक शक्तियों को ये आकर्षित करती है। तो इसी वजह से सफ़ेद चीज़ जैसे कि सफ़ेद मिठाई हो गई, खीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, बतासा हो गया, तो मतलब जो सफ़ेद चीज़ है देखने से सफ़ेद लगती है, उन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। बल्कि दीपावली के दिन खीर ही माता को भोग लगती है, लेकिन होली में नहीं किया जाता है। इन पेड़ों की लकड़ियों को ना जलाएं। होलिका दहन में झाड़ या फिर सूखी लकड़ियां जलाई जाती हैं। इनमें कभी भी आम, वट या फिर पीपल की लकड़ी नहीं जलानी चाहिए। दरअसल फाल्गुन माह में इन तीनों पेड़ों को नई कपोले आती, मतलब नई पत्तियां उगती है ना, तो इसलिए इन्हें जलाना वर्जित माना जाता है। आप गूलर या फिर आरंड के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई पेड़ सूख गया है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं किसी के घर का छप्पर उठा के लाते हैं, डाल देते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक अच्छे काम के लिए होलिका दहन होता है, बुरे काम के लिए नहीं होता है, तो ऐसा ना करें। माता का अपमान। इस दिन भूलकर भी अपनी माता का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कहते हैं कि होलिका दहन के दिन
माता का अपमान करने से जीवन में दरिद्रता आती है। इस दिन सुबह उठकर अपनी माता के चरण को स्पर्श करना चाहिए, यानी कि उनके पैर छूने चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। वैसे मैं तो कहती हूँ कि हर दिन सवेरे उठ के अपनी माता के चरण स्पर्श करने चाहिए। आप चाहें तो माता को कोई अच्छा उपहार भी इस दिन ला करके दे सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ का चरण स्पर्श करने से आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते, हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसा ज़रूर करें। होलिका दहन के समय सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए गर्भवती महिलाओं को। जिनके गर्भ में शिशु पल रहा है, ऐसी महिलाओं को होलिका दहन की पूजा नहीं करनी चाहिए, होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। शास्त्र ने यहाँ पर कोई भी अनिष्ट होने की आशंका नहीं बताई है। इसके साथ ही जो नवजात शिशु है, जिसका जन्म अभी अभी हुआ ही है, ऐसे नवजात शिशु को लेकर भी होलिका दहन की पूजन में माताओं को नहीं जाना चाहिए। अब अपने बच्चे को घर में किसी के सहारे छोड़ दो, जो कोई आपका परिवार है, आपके माँ बाप या फिर कोई भी है, उसके साथ सहारे छोड़ दो, फिर होलिका दहन के लिए जाओ। क्योंकि जिन्होंने अभी अभी जन्म लिया है वो बच्चे आग को मतलब इतना, वो एक तो अप्रिय घटना मानी जाती है, फिर इतनी बड़ी आग की लौ है, अगर कुछ भी मतलब घटना हो जाए तो आप उसको लाने में असक्षम होंगे। तो इसलिए आप ना लेके जाएं। और होलिका दहन पर क्या करें आप ये जानते हैं। होलिका दहन पर होलिका की 7 बार परिक्रमा करके उसमें मिठाई, उपले, इलायची, लौंग, अनाज आदि डालना शुभ होता है। होलिका दहन के बाद परिवार के लोगों के साथ चंद्र दर्शन करने से अकाल मृत्यु का भय जो है वो दूर हो जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपने पिता बुध की राशि में और सूर्य अपने गुरु बृहस्पति की राशि में स्थित होते हैं। होलिका दहन के दिन व्यक्ति को अपने परिवार सहित गेहूं और गुड़ से बनी रोटी जरूर खानी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी हमारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।